राधे राधे सभी को। आज हम कुछ पैरों को मजबूत करने के लिए एक्सरसाइज करेंगे जिनसे हमारे पैर मजबूत होंगे, स्ट्रांग होंगे। और कहीं हम आजकल पैदल बहुत कम चलते हैं, जिससे हमें आराम करने की आदत ज़्यादा बढ़ गई है। और बच्चे भी ज़्यादातर लेट के काम करते रहते हैं। उनको अगर कह दो कि पैरों से अपना चलो, पैदल चलो, तो वो चलते नहीं। कहीं जाना हो तो एक्टिवा उठाई, साइकिल भी कम चलाते हैं, एक्टिवा उठाई, बाइक उठाई, चल दिए। तो इसलिए पैरों की मूवमेंट भी कम होने लगी है। तो किसी फिज़िकल एक्टिविटी में जाते हैं तो उनके पैर सबसे ज़्यादा दर्द करते हैं। तो उसके लिए हम कुछ एक एक्सरसाइज करेंगे। सबसे पहले ब्रीदिंग एक्सरसाइज, ताकि हमारा शरीर बिल्कुल रिलैक्स अवस्था में रहे और नॉर्मली हमारी सांस चलती रहे। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। ब्रीद इन ब्रीद आउट करते टाइम ध्यान रखें, गहरी लंबी सांस लेनी होती है, गहरी लंबी सांस छोड़नी है। इससे हमारे फेफड़े बहुत अच्छी तरीके से वर्क करेंगे और खुल के हमारे फेफड़ों में ब्लड सर्कुलेशन होने लगेगा। रिलैक्स। सबसे पहले दोनों पैरों को सीधा कर लें। छोटी छोटी एक्सरसाइज से शुरू कर रही हूँ मैं। उसके बाद हम उकड़ू बैठते हैं। पहले उकड़ू बैठते थे, आजकल हम कोई भी उकड़ू नहीं बैठता। अब बच्चे भी चौकड़ी मार के नहीं बैठते। खाना खाना हो, डाइनिंग टेबल है। खेलना हो, पढ़ाई करनी हो, चेयर टेबल है। सब चीज़ ऐसा है। लैपटॉप पे बैठना हो तो भी लैपटॉप के लिए अलग से टेबल है, चेयर है। तो वो नीचे बैठने की आदत भी ख़त्म हो गई है बच्चों में, और खेलने कूदने की आदतें भी कम होती जा रही है, क्योंकि उन्हें कोई भी गेम खेलना होता है, मोबाइल उठाया, लैपटॉप उठाया, उसमें खेलने लग जाते हैं। इससे उनके शरीर की क्षमता भी कम हो रही है और आँखों की पावर भी घट रही है। छोटी छोटी उम्र में ही बच्चों को चश्मे लग जाते हैं। अब पैर यहाँ है, नी रोटेशन होता है, इससे हिप भी पूरा वर्क कर रहा है। हिप रोटेट कई बार ऐसा होता है कि हम खड़े होके नहीं कर पा रहे, तो ये एक्सरसाइज हम बैठे बैठे करते हैं। कोई भी एक्सरसाइज हम बैठे बैठे करेंगे या खड़े होके, कैसे भी करेंगे, तो हमें ये ध्यान रखना है, गहरी लंबी सांस लेनी है, छोड़नी है। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। रिलैक्स। दोनों साइड से हमें करनी होती है। कोई भी एक्सरसाइज करते हैं तो हमें अपने शरीर को बैलेंस करने के लिए राइट और लेफ्ट दोनों साइड करना चाहिए, जिससे अंदरूनी हिस्से जो शारीरिक हैं वो भी एक्टिवेट रहें और दोनों साइड के शरीर के अंदर के हिस्से मूवमेंट करते रहें। एक तरफ का अगर करके हम छोड़ देंगे तो दूसरे साइड का हिस्सा अंदर से धीरे 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 वर्क करना कम कर देंगे। इसलिए दोनों तरफ से हमें जरूर करना चाहिए इक्वली। रिलैक्स। उकड़ू बैठें। साइड से दिखाया मैंने, अब मैं सामने से दिखा रही हूँ। बच्चे जो हैं बैठते हैं उकड़ू भी, अगर उनको कहा जाए कि उकड़ू बैठो तो वो एड़ी उठा के बैठ जाएंगे, या फिर हम गैप करो, बहुत ज़्यादा गैप करके बैठ जाएंगे। ऐसा नहीं, बिल्कुल दोनों पैरों को सटा लें और कोशिश करें कि उकड़ू बैठें। अगर नहीं बैठ पा रहे स्टार्टिंग में, ठीक है, थोड़ी सी गैप करके बैठें, लेकिन कुछ देर बैठना ज़रूर शुरू करवाएं। उकड़ू बैठने से क्या होता है, हमारे पैरों पे जोर पड़ता है, पेट पे जोर पड़ता है। अब बच्चों में डाइजेशन की भी दिक्कत आने लग गई है। तो क्योंकि हमारी स्टैंडिंग सिटिंग वाली वो हो गई है कमोड, जिसकी वजह से बच्चों को उकड़ू बैठने की आदत और ज़्यादा कम हो गई है। इंडियन टॉयलेट होते हैं, उसमें उकड़ू बैठते हैं,
पैर भी मजबूत होते हैं हमारे, घुटनों में भी कोई दिक्कत नहीं होती, और पेट पे जोर पड़ता है तो हम अच्छे से फ्रेश हो जाते हैं। पर इंग्लिश टॉयलेट में ऐसा कुछ नहीं होता, उसमें बिल्कुल रिलैक्स होके बैठते हैं चेयर की तरह। तो इसलिए अपने बच्चों को उकड़ू बैठना ज़रूर सिखाएं। कुछ देर बैठें, 5 से 7 मिनट, उसके बाद रिलैक्स हुए। इसके बाद चेयर पोज। मैं अभी पीछे सहारा लेके दिखा रही हूँ आपको। अगर चाहें तो ऐसे बैठ सकते हैं बिना किसी सहारे के। दोनों टांगे हमारी 90 डिग्री के एंगल पे रहेंगी। थोड़ा गैप करके बैठ जाएं तो भी बैठ सकते हैं 90 डिग्री के एंगल पे, बिल्कुल रिलैक्स होके। फर्स्ट टाइम अगर बच्चे करते हैं तो पीठ पे सहारा ले सकते हैं, जिससे हमारे थाइस भी मजबूत होंगे, घुटने भी अच्छे से वर्क करना शुरू करेंगे, और नीचे वाले काफ मसल, पैर, फुट, एंकल, सारी चीज़ मजबूत होंगी। इसके बाद हम करेंगे डक वॉक। बैठ जाएंगे, डक वॉक करनी है। मैं यहीं सामने सामने आपको दिखा रही हूँ। थोड़ा सा आप मतलब आपका सरफेस एरिया बड़ा होता है तो आप वहाँ पे कर सकते हैं, मुझे कैमरे के आगे ही करना है, दैट्स वाई मैंने सामने सामने ही दिखाया है। बिल्कुल धीरे धीरे करें, इससे क्या होगा, हमारे पंजे मजबूत होंगे। ज़रूरी है ये सारी क्रियाएं हम अपने बच्चों को सिखाएं और उनके शरीर को स्वस्थ बनाएं। राधे राधे।